सोशल मीडिया और मीडिया पे जो तासर दिया जा रहा है कि रातों रात वहाँ कोई ऑपरेशन हुआ और रातों रात सारी चीज़ें वहाँ ख़त्म कर दी गई, बिल्कुल ये हकायक के मुनाफी है। जनवरी से जो मदरसे के मुंतज़म हैं उनके साथ राब्ता रखा गया, उनसे कॉन्सेंट ली गई, उनकी मर्जी की जगह जो मुंतखब की गई, उसके बाद उस पर एक जदीद तरीन स्कूल या एक इंस्टीट्यूशन की तरह की जो बिल्डिंग है मदरसे के लिए, वो 4 करोड़ की लागत से बनाई गई। 185 तलबा उस मदरसा में थे। वो बिल्डिंग कंप्लीट हुई जुलाई के आखिरी हफ्ता में मुंतज़म जो उसको चला रहे हैं उस मदरसा को, उन्होंने अपने तलबा को लेकर गए, अपना सारा सामान, कुतब, इवन उन्हें कहा गया कि आप अपनी जो कारआमद चीजें हैं, कोई खिड़की, दरवाजा, कोई पंखे, कोई बाकी चीजें, हर चीज वो लेकर गए। और उसके बाद उनकी निगरानी में, उनकी मौजूदगी में, जिसकी वीडियो फुटेज और हमारे पास, क्योंकि पूरा हमें अंदाजा था कि इस तरह की कोई बाद में गलत फहमी पैदा हो सकती है, वो मौके पे मौजूद थे और उनके सामने वो फिर वहां से मुनहदब किया गया। इसी तरह मस्जिद और जो मदरसा है, हम उसे एक ही लेते हैं। कोई मदरसा पाकिस्तान में ऐसा नहीं कि जिसके अंदर मस्जिद ना हो, कोई ना कोई उसकी बिल्डिंग का हिस्सा मस्जिद जरूर होता है। सो हमारे लिए दोनों मुकद्दस है और कोई कदम हो नहीं सकता कि बगैर मुशावरत, बगैर जो मदरसा और मस्जिद का एहतराम है उसको मलहूज़े खातर रखते हुए ना लिया जाए। उसके बाद एक और उस पर तेल छिड़का गया कि 50 मसाजिद और मदारिस जो हैं इस्लामाबाद में, उन पे हुकूमत कोई रातों रात कार्रवाई करना चाहती है। कोई ऐसा सोच भी नहीं है। अगर कोई कहीं ऐसी जगह हैं जो रस्ते हैं या कोई और जगह हैं जिस पे शरई बहुत सारे मौजूद हैं, बहुत सारे अहकामात, और उसके बारे में हम किसी के बारे में कोई कार्रवाई ना ज़ेरे गौर है, ना बगैर किसी की मुशावरत से आ सकती है। अब उसके बाद रहा बात इसकी, तो यहां पर हम मौलाना साहब के पास मैं हाजिर हुआ, पूरी इंतजामिया साथ थी। हमने इनके जो उलमा ने बात की पिंडी इस्लामाबाद के, हमने उसे कहा कि हम उसे 48 आवर्स दें। इंटीरियर मिनिस्टर एक ऑफिशियल टूर पे मुल्क से बाहर हैं, वो आ जाएंगे, लेकिन उसके सामने रखते हैं और इसका हल मुशावरत से निकालेंगे। लेकिन जनाबे स्पीकर, ये तासर के रातों रात हुआ है। हर कदम, एक एक ईंट लगाई या उखाड़ी गई है मुशावरत के साथ, एहतराम जो कि किसी मदरसे और मस्जिद का हो सकता है वो, और ये आइंदा भी इसी पॉलिसी को टो किया जाएगा। मैं अपील करता हूं तमाम उलमा से कि सुनी सुनाई बातों की बजाय बैठकर बात और हकाइक पर होनी चाहिए। मैं मौलाना साहब को इनके पास 2 दफा हाजिर हुआ। इंतहाई पॉजिटिव रोल जो JUIF अदा कर सकती थी किया, और मुझे उम्मीद है कि मुस्तकबिल में करेंगे। हम इनके पास ही बैठकर ये मामले को हल करेंगे।